कर रहे हैं, तो हमको आपके साइड से भी कुछ चाहिए। ओके, देखो लेडीज के साइड से आ रहा है, मना नहीं आ रहा यार। थोड़ा और एक काम करते हैं पूजा, ऐसा करते हैं कि कंपटीशन कराते हैं। हाँ ठीक है, मैं बैट कर रहा हूँ कि लेडीज साइड से ज्यादा आ जाएगा। हाँ, तू अब मेरी इज्जत रख लेना आप लोग भाई। चलो ओके, चलो देखते हैं सबसे पहले लेडीज। ये हुई ना बात। अब लगता है कि टक्कर हाथ में करवा के देखते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो 1 2 3। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सभी से मैं आशा करता हूँ कि उत्सुकता से अपनी उत्सुकता आप बनाए रखेंगे और हमारे जो परफॉर्मर्स है काफी मेहनत किए इन्होंने सुबह से। जहाँ मिल रहा है, मैं अभी गैलरी में 2-4 लोग को डांस करते देख रहा था, जहाँ मिल रहा है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्लीज उनका मोरल डाउन मत होने दीजिएगा। ठीक है, जैसा भी करे आप लोगों को बस ताली बजाना अच्छे से। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, हाँ या ना? हाँ, कई बार छुपे रुस्तम होते हैं और आप में से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत लोगों को बहुत कुछ आता होगा जो अपनी प्रतिभा स्टेज पे दिखा सकती है। तो है कोई ऐसा कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट आके परफॉर्म करे, जो इस शाम की शुरुआत कर सके? यादों की बारात का है क्या ट्रेक? जी प्लीज कृपया ध्यान दीजिए। यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगण का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चूँकि ये एक छोटा सा फैमिली कार्यक्रम है, गेट टुगेदर कार्यक्रम है, और मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा एक चलन चल पड़ा है जिसमें हम एक दूसरे परिवार को ये संगीत के माध्यम से बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ छिपी हुई प्रतिभाएं हमें इस अवसर पर देखने को मिलती है। इसी कड़ी में मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारी प्रिया, नाजोपली प्रिया, इसके संबंध में कुछ 4 लाइनें लिखी हैं। इस रचना में मेरी भतीजी हनी चौबे ने भी मेरा साथ दिया है, उसको मैं अभी से यहाँ से धन्यवाद कहती हूँ। वो लाइनें हैं, आप सभी को यहाँ मैं ध्यान चाहूँगी। गलतियों पर ध्यान न दें, क्षमा करेंगे। बड़ी नाजों से पली है बिटिया, बड़ी नाजों से पली है बिटिया, घर के आंगन की कली है बिटिया, घर के आंगन की कली है बिटिया, आज नया संसार बसाने, आज नया संसार बसाने एक नए आंगन को चली है बिटिया, एक नए आंगन को चली है बिटिया। अभी अभी तो गोद में थी, अभी अभी तो गोद में थी, कितनी जल्दी तुम बड़ी हो गई, कितनी जल्दी तुम बड़ी हो गई। कल तक तो लड़खड़ाती थी, कल तक तो लड़खड़ाती थी, आज दायित्व निभाने खड़ी हो गई, आज दायित्व निभाने खड़ी हो गई। सुकली के शर्मा परिवार का, सुकली के शर्मा परिवार का भुटिया के चतुर्वेदी परिवार से गठबंधन होगा, बंधन होगा। लॉकडाउन से अनलॉक की यादों तक, लॉकडाउन से अनलॉक की यादों तक, यादों भरा यादगार गठबंधन होगा, यह यादगार गठबंधन होगा। राम कथा की झांकी में, राम कथा की झांकी में मिलने वाला, राम कथा की झांकी में किरदार निभाया पार्वती का, राम कथा की झांकी में प्रिया तुमने किरदार निभाया पार्वती का। अब जीवन की झांकी में मिलने वाला है प्यार पति का। श्री विहार की बिटिया तुम में, श्री विहार की बिटिया तुम में प्यार भरा संस्कार भरा, प्यार भरा संस्कार भरा, प्रिया प्रेम से कर देना तुम, प्रिया प्रेम से कर देना तुम अपना नव जीवन हरा भरा, अपना यह नव जीवन हरा भरा। ऐसे ही ईश्वर की आशीष से, ऐसे ही ईश्वर की आशीष से सृष्टि तुम्हें स्वराज मिला, सृष्टि तुम्हें स्वराज मिला। राम सिया की जोड़ी को, राम सिया की जोड़ी हो, कभी विलग्ना प्रेम की डोरी हो, कभी विलग्ना प्रेम की डोरी हो। जन्म जन्म का बंधन हो, जन्म जन्म का यह बंधन हो, यही दुआ सस्मिता सत्येंद्र की तुम्हें, यही दुआ सस्मिता सत्येंद्र की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमने लेट करा दिया था, आपने इज्जत बचा दी। तो बुआ के बाद और कोई, कम ऑन यार, इतने रुके सूखे मत हो, कोई तो होगा कुछ भी आगे करना, मतलब गाना गाना है। यादों के सौदागर, क्या बोल रहे थे चाचा जी? सौदागर नहीं, यादों की बारात। यादों की बारात, आप बोलना चाहेंगे प्लीज? ट्रैक होगा तभी गाएंगे। अच्छा ट्रैक होगा तो करता हूँ आप लोग को थोड़ा हंसाने की, थोड़ा गुदगुदाने की। तो एक जोक है जो बचपन में स्कूल में हम बोला करते थे। मुझे पता है पीछे बैठे भाइयों को ये अब फनी नहीं लगेगा, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको आज भी फनी लगे। तो दो दोस्त रहते हैं, एक बहुत होशियार, अल्टीमेट, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत होशियार, दूसरा जो रहता है थोड़ा गधा, थोड़ा कम पढ़ने लिखने वाला, मस्तीखोर, ठीक है। तो उन दोनों में दोस्ती बहुत तगड़ी रहती है। तो पहला वाला जो दोस्त होता है ना, वो सारे क्लासेस, सारी कक्षाओं में उसे चीटिंग करवा करवा के पास करवाते जाते हैं। चलो पुश कर करके, चल भाई तो खुद से नहीं हो सकता, मैं हूँ तेरे साथ करके। अब फाइनली क्या होता है कि दोनों कॉलेज पहुँचते हैं, कॉलेज में 7 सेमेस्टर निकालते हैं। उसके बाद इंटरव्यू लेने के लिए कंपनियां आती है प्लेसमेंट के लिए। तो क्या होता है कि पहला वाला दोस्त अंदर जाता है, ठीक है, उन दोनों का इंटरव्यू होना रहता है। तो होशियार वाला बोलता है कि भाई मैं पहले जा रहा हूँ अंदर, जो क्वेश्चन वो मुझसे पूछेगा मैं आकर के तुझे बता दूंगा, तुझे बस जाना है और जाकर के सेम जवाब देना है, ओके। तो पहला जो होशियार बंदा होता है वो अंदर घुसता है, बिल्कुल फॉर्मल्स में, विद हाई डिसिप्लिन। तो उसे सबसे पहले पूछा जाता है, यार ये बताओ कि भारत के राष्ट्रपिता का क्या नाम है? पता है आप लोगों को क्या है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बहुत अच्छे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मुझे ये बताओ कि हमारा जो भारत देश है, भारतवर्ष हमारा देश है, आजाद देश है, ये आजाद कब हुआ था? तो वो बोलता है देखिए कोशिश तो सन 1857 से जारी की जा चुकी थी, कोशिश तो सन 1857 से शुरू की जा चुकी थी, लेकिन फाइनली 1947 में हुआ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, उससे पूछा जाता है कि एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि मंगल ग्रह में जीवन है? तो वो बोलता है कि यार वो बोलता है सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या है ना, वैज्ञानिकों का यही कहना है, ठीक है। अब वो बाहर निकलता है, उसका गधाधर उसके पास तुरंत आता है, भाई क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा? वो बताता है क्या पूछा, उसे छोड़। पहला क्वेश्चन का जवाब क्या है? महात्मा गांधी। दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या है? 1857 में कोशिश की गई, लेकिन 1947 में हुआ। तीसरे क्वेश्चन का जवाब है कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों का तो यही कहना है, ठीक है। अब दूसरा पूछता है, तो जाके बैठता है, तो उससे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यूअर पूछता है, सो टेल मी आपके पिताजी का क्या नाम है? वो बोलता है महात्मा गांधी। थोड़ा जोर से हंसो यार, मेरा मुंह डाउन हो रहा है, ओके। दूसरा, बहुत बढ़िया, चाचा चाचा थे ना। दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, अच्छा आपके पिता का नाम महात्मा गांधी है, आप पैदा कब हुए थे? वो बोलता है सन 1857 में कोशिश की गई थी, लेकिन सन 1947 में हुआ। तीसरा क्वेश्चन, अब इंटरव्यूअर भड़क जाता है, बोलता है क्या यार पागल वागल हो गया? वो बोलता है देखो वैज्ञानिकों का तो यही कहना है, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। मुझे पता नहीं आपको हंसी आई कितनी, लेकिन आपने ताली बजा दिया, छाती चौड़ा हो गया मेरा। आने वाले हमारे जो वेडिंग कपल है वो प्रस्थान कर चुके हैं, तो आई होप पहुंचने वाले होंगे, तो पहुंचते तक ये परफॉर्मेंस करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 से। यादों की बारात के सारे हीरो अब आ रहे हैं स्टेज पे, प्लीज। यादों की बारात निकली है दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, यमुनों की सहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे हो छेड़ो चलावे मिलन के
खुले आंगन लाएंगे लाएंगे फूलों का दीवाने यादों की बारात निकली है आज इसके बारे सपनों में नाई भीगे दिलों को पुकारे दिल के द्वारे। Thank you, thank you, thank you. एक बार और प्लीज राउंड ऑफ अपलॉड फॉर देम। अच्छे से यार थोड़ा कौन, दिस इज नॉट अस। पता है आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट एक तरफ और बलराज की सीटी एक तरफ, नहीं उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे हो आप लोग यार, इतने सारे हो, वो अकेला है। चलो एक बार फिर ट्राई करते, एक बार जोरदार तालियां हमारी जोड़ी के लिए प्लीज। हो गया नहीं दिख पाएगा उसके सामने कोई, ये बात मैं भी मानता हूँ, माइक से तेज आवाज आ रही उसकी। ओके तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की ओर। हमारी प्यारी छोटी बुआ की बेटी है और उम्र इसकी लगभग मेरे जितनी है, लेकिन मैं इसको बहुत मारता हूँ, अरे कुछ नहीं कर पाती बेचारी, बस गाली देती है मुझे। तो ठीक है, आप सभी से उम्मीद करूंगा कि भरपूर साथ देंगे आप इसके परफॉर्मेंस में। और प्लीज एक गुजारिश है कि मोरल डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी परफॉर्मर का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, काफी मेहनत की इन्होंने, बहुत ज्यादा मेहनत की, मैं सुबह से इन्हें मेहनत करते ही देख रहा हूँ। तो एज एन ऑडियंस हमारा भी ये ऑब्लिगेशन बनता है, कर्तव्य बनता है कि इनका भरपूर साथ दे और इस शानदार खूबसूरत इवनिंग को और खूबसूरत बनाए। तो आर यू विथ मी? आप हो मेरे साथ? आवाज नहीं आ रही है यार, प्लीज कम ऑन। आप हो? ओके तो हमारे परफॉर्मर को अब मैं स्टेज पे बुलाता हूँ। साक्षी शर्मा, स्टेज इज योर्स।
क्या हमारे लड़कों वाले साइड में भी कोई ऐसा सोलो डांस कर सकता है? मुझे तो एक ही दिख रही है इस भीड़ में, वो है हमारी ईशु दीदी, ऑल्सो नोन एज अपेक्षा शर्मा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। गई
अपेक्षा दीदी के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने। तो अब मैं अगले मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगा दुल्हन के फेवरेट दोस्त, यार, मित्र, बंधु, जान, सखा विनीता और आकांक्षा। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। प्लीज ऑडियंस के जोश में कमी नहीं होनी चाहिए, मजा तभी आएगा और ये इवनिंग लवली, एक्चुअली खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तभी बनेगी। तो अभी तक सो फार सो गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया आपने। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आगे भी इससे और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस होते रहेंगे और आप वाह वाह। क्या कोई कुछ और करने को इच्छुक है यहाँ पर? कोई शायरी, कोई पोएट्री, एक ही होता है, या किसी को सॉन्ग गाना हो? पापा, आपकी जरूरत है स्टेज को, प्लीज। शानदार तालियां स्वराज भैया के चाचा के लिए।
ये जो परफॉर्मेंस मैं पेश कर रहा हूँ, ये लिखा है तो एक रोमांटिक म्यूजिक की जरूरत थी इसमें, वो रोमांटिक गीत है ये। अंकुर जो है वो, अंकुर मतलब स्वराज, वो सृष्टि को बोलता है गीत शुरू करके भाव में, मेरे दिल का क्वार्टर कर लो ऑक्यूपाई, मेरे दिल का क्वार्टर कर लो ऑक्यूपाई, मैं रेंट न लूंगा इवन सिंगल पाई, मैं रेंट न लूंगा इवन सिंगल पाई, मेरे दिल का क्वार्टर कर लो ऑक्यूपाई, मैं रेंट न लूंगा इवन सिंगल पाई। आगे बोलता है कि बताता है कि मेरे दिल में कितनी जगह है, बहुत जगह है, आराम से रहता। मेरे दिल में है बड़ी एकोमोडेशन, मेरे दिल में है बड़ी एकोमोडेशन, जिसका हर कमरा है घर में, जिसका हर कमरा है एयर कंडीशन। सृष्टि बोलती है कि कोरबा में गर्मी बहुत है, बहुत सारा बिजली घर है, तो गर्मी ना लगे, तो बताता है हमारा भतीजे की जिसका हर कमरा है HIG84 एयर कंडीशन। फिर बोलता है जिसका कोना कोना है इलेक्ट्रीफाई, जिसका कोना कोना है इलेक्ट्रीफाई, मैं रेंट न लूंगा इवन सिंगल पाई। उसका अगला वो है, मेरे अरमानों की सेज में आकर सोना, मेरे अरमानों की सेज में आकर सोना, उठकर पियर सोप से मुंह को धोना, उठकर पियर सोप से मुंह को धोना। कोरबा में बांगो डैम में तो बहुत पानी है, फिर भी बोलता है कि मैं नैनो से कर दूंगा जल सप्लाई। बांगो पानी की अलग थी, नैनो का पानी बहुत है। मैं नैनो से कर दूंगा जल सप्लाई, मैं रेंट न लूंगा इवन सिंगल पाई, मैं रेंट न लूंगा इवन सिंगल पाई, मेरे दिल का क्वार्टर कर लो ऑक्यूपाई, मैं रेंट न लूंगा इवन सिंगल पाई। थैंक यू। आप लोग यार फिर से अपलॉड नहीं कर रहे हो। मैं आप लोग को बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा है कि आप लोग इरिटेट होने लग जाओगे। मैं स्टेज में आऊंगा तो आप लोग को लगे कि आप फिर बोलेगा ताली बजाने। हेलो, हाँ, तो जैसा कि बोल रही है मम्मी जी, पीछे वालों से आवाज नहीं आ रही है। ऐसा है क्या मम्मी? मम्मी, बड़ी मम्मी, बुआ, नहीं आ रही आवाज? सच में नहीं आ रही? दिखाओ तो एक बार जरा। बढ़िया बढ़िया, यही उम्मीद करते हैं आपसे और आगे भी आते रहेगी बिना बोले, लेकिन इस बार ठीक है। तो चाचा जी सीरियसली बहुत प्यारी आवाज है आपकी। यू रियली ऑक्यूपाइड आवर हार्ट्स, नो मैटर हाउ मच मैटर यू ट्राई। अब इस शाम की गरिमा बढ़ाने मैं अगली परफॉर्मर को बुलाना चाहूँगा। ये है हमारी दुल्हन की जान सौम्या जी। सो प्लीज स्टेज पे आए। एक बार जोरदार तालियां।
मन सकल दिखाओ जी हरी शरारत सब जानू मैं तो हर सने उन बंगाली में कह लगे मर उड़न जाती हो कभी चंदा मचाली चांदनी मनता मन में बात एक सीरे झुम 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 बाजी मर उड़न जाती हो कभी चंदा मचाली चांदनी मनता मन में बात एक सीरे झुम 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 बाजी अजय मामा और अपेक्षा दीदी एक डुएट गाएंगे। प्लीज स्टेज पर आ जाइए। जोरदार तालियां। ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान।
कैसे न जाएगा मेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे न अब जुदाई का मौसम, दोपहर का मेहमान, कैसे न जाएगा मेरा, क्यों न थमेगा तूफान, कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की। और इसी गाने को देख करके स्वराज जी के चाचा और चाची को भी एक डुएट पेश करने का मन हो गया है। तो वो मैं अब उनको स्टेज में बुलाऊंगा। प्लीज स्टेज पर आइए, जोरदार तालियां।
दीवाना हुआ बादल। आज मेरे अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी। बरसों से खिज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। दिल बने पागल, यादों में लगा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में लड़ाई। दीवाना हुआ बादल की घटा छाए, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में लड़ाई। दीवाना हुआ बादल। प्रस्तुति चाचा जी की तरफ से एक और बार जोरदार तालियां चाचा जी के लिए। मैंने शुरुआत में बोला था गेस्ट में से कोई परफॉर्म करना चाहता है, चाचा जी ने सीरियसली ले लिया मेरी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, बहुत अच्छा इंटरटेन किया आपने, बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। बिल्कुल जो बोलते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, चेरी ऑन द केक, वो था आपका परफॉर्मेंस। तो आर्यन को बोलता हूँ, वो आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वो बहुत खास होते हैं, जो दूल्हे राजा है उनके दिल के पास होते हैं। तो वो आर्यन जैसा हम देखे प्रीवियसली जो 2 डांस हुए बैक टू बैक दुल्हन की फ्रेंड्स ने किए, तो अभी मुझे स्वराज भैया ने पर्सनली बुलाकर बोला यार दुल्हन के फ्रेंड्स ने तो तबाही मचा दी, पर मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं? तो अब अगला परफॉर्मेंस है हमारे दूल्हे राजा के फ्रेंड्स और सनी भैया का, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। This was unexpected. सूट पहन के मर गया तू ना कल था जो नंगा, घर वालों का नाम न लेना, घर वालों का नाम न लेना, बच्चे कर जाएंगे स्यापा पाएंगे, पीट पीट के धरती 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 स्यापा तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश,
मुझको कोई होश होश उस पर जो मन का जोश जोश नहीं तेरा कोई दोष दोष मनोष है तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त बिल्कुल दिल जीत लिया दोस्त आखिर काम आए आखिरी में क्या बोलते हो ओके तो अगले परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी बड़ी बुआ जो कि बिल्कुल आज किसी परी से कम नहीं लग रही है हमारी बहुत प्यारी दुलारी सबको बहुत प्यार देने वाली हमारी बड़ी बुआ बुआ गाना गाने नहीं आई है बुआ डांस करने आई है ओ! तो बुआ जो कहना था ऑडियंस की तालियों ने कह दिया मेरे पास अब कोई अल्फाज नहीं है ठीक है ऑल द बेस्ट साबित हो गई कि एज इज जस्ट अ नंबर। मतलब जो इंसान का उम्र होता है वो केवल एक संख्या, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इंसान का दिल जवां है तो वो जवां है। और मैं जान रहा हूँ आप सब यहाँ बैठ करके बहुत ही आप लोगों को भूख लग रही होगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। बट अब आगे जो परफॉर्मेंसेस आने वाली है, ज्यादा नहीं, कपल ऑफ परफॉर्मेंसेस, तो वो देख करके आपकी भूख मिट जाएगी। तो मैं अब आगे बुलाना चाहूंगा अजय मामा और राशि मामी को। Sorry.
मैच किया वन मोर 2 ओके। तो अभी जब तक वो रेस्ट कर रहे हैं तब तक मैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाना चाहूँगा। तो लड़कियों के साइड से अब मैं बुलाना चाहूँगा सोनल उर्फ चंचू उनकी डांस परफॉर्मेंस के लिए। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां हमारी छोटी बहन सोनल के लिए। एक चीज ये नोटिस की है कि लड़कियों के साइड से सिर्फ लड़कियां ही डांस करने आई हैं, कोई लड़का नहीं आया। और जब तक लड़की की शादी में उसका भाई डांस ना करे तो उसका मतलब ही क्या है? तो है अपने पास डांसर। कौन है? सन्नी भैया, अभी भैया आ जाओ यार, ये मैं कब से पीछे पड़ा हुआ है मालूम। कोई तो भाई नाचो, कोई तो भाई नाचो।
यार लड़की वाले तो बारात भी नहीं जाते, तो कब डांस करोगे? मेरे को ही नाचना पड़ेगा क्या? संदीप को बुलाओ यार, संदीप को बुलाओ यार। संदीप भैया उसका डिमांड है। क्या बोल दो? अच्छा, तो मेरे को होस्ट सौरभ भैया एक डांस परफॉर्मेंस करेंगे, जोरदार तालियां। ओके ठीक है। तो क्योंकि छोटी ने भी मुझे बहुत बार बोला था कि एक लड़के का परफॉर्मेंस तो बनता है, मैं एक्चुअली मैनेजमेंट में और कुछ काम की वजह से बिजी था, तो उतना प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास है कुछ स्टेप्स है। पहले डांस किया था मैं सूरत में आज से 1 साल पहले उसके, तो कोशिश करूँगा आप लोगों को इंटरटेन कर पाऊँ। ठीक है, चलो देखते हैं जो होगा। जय बजरंगबली। स्टार्ट करो भैया। हम तो है कैपेचिनो, तुम पी लो जरा हसीनो। हम तो है कैपेचिनो, तुम पी लो जरा हसीनो। हम तो है कैपेचिनो, तुम पी लो जरा हसीनो। हम एक भरी है सिर्फ जितने
ये एंकरिंग भी अच्छा करता है, डांस भी अच्छा करता है और एकेडमिक्स में भी अच्छा है, मल्टी टैलेंटेड। इसे देखकर तो भाई मैं फिर से नर्वस ही आ गया। पर मेरे अंदर भी एक चैलेंज आ गया। अब देखो भाई, लड़की का भाई तो कर दिया, आप करेंगे लड़के के भाई, दूल्हे के भाई। कम ऑन, आ जाओ, यश भी आ जाओ। तेरे तक है, तुझ पे ही तो
छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆਖਦੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਰਾਤ ਦੀ रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले
ਗਿਰੀਆਂ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਤੌਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਟੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ